राजनीति गर्म हो गई है। बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर सियासी संग्राम तेज हो रहा है। सीएम योगी बार बार अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। योगी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसा बयान कोई साधु नहीं दे सकता है, ऐसी भाषा कोई आतंकी ही बोल सकता है। खड़गे के बयान पर सियासी संग्राम और तेज होना तय माना जा रहा। और भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए, जब भी हम पटे हैं तो कटे हैं। अब पटना नहीं है, एक रहना है। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे, एक रहेंगे। योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश खेलते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जाए? बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो। सीएम योगी पर खड़गे के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि जाति जाति का रट लगाने वाली कांग्रेस बटेंगे तो कटेंगे इससे घबरा गई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान कांग्रेस को बहुत भारी पड़ेगा। आतंकियों से हमदर्दी रखने वाली कांग्रेस हिंदू साधु संतों को आतंकी कहती है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से जाति जाति की रट लगा रही है, लेकिन एक नारा बटेंगे तो कटेंगे ने उनके सारे एजेंडे को फेल कर दिया है। ये एकजुट रखने वाला नारा कांग्रेस को इतना नागवार गुजर रहा है कि कांग्रेस अपनी मानसिक स्थिति को संभाल नहीं पा रही है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता उल जुलूल बयान देने लगे हैं। और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो आज सारी सीमाएं पार कर दी हैं। वो योगी आदित्यनाथ जी जो हिंदू पीठाधीश्वर है, उनके प्रति जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये उनकी मजहबी तुष्टीकरण की सोच है। एक हिंदू संत को, एक साधु को गाली दे करके वो अपने मजहबी तुष्टीकरण और वोटों की गोलबंदी के एजेंडे को साकार करने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश का हिंदू समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। आज योगी आदित्यनाथ जी के प्रति की गई उनकी टिप्पणी कांग्रेस को बहुत भारी पड़ी और इसी टिप्पणी को लेकर सियासी हलचल देखने को मिल रही है। इसी पर चर्चा भी करेंगे। प्रवेश चौधरी हैं, प्रवक्ता है वीएचपी से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। एमएच खान साहब भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रवेश चौधरी जी, उत्तर प्रदेश में क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और सीएम योगी का ये बयान सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र और झारखंड में भी गूंजता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उस पर अब कई तरह की सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। किस तरह आप उनके इस बयान को देख रहे हैं? किस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को देखा जा रहा है? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के जी के विषय में तो मैं कुछ नहीं करूंगा, वो उम्रदराज व्यक्ति हैं। लेकिन कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस का जो विचार है, वो हमेशा से बांटने का विचार रहा है, ना कि जोड़ने का विचार रहा है। उन्होंने बांटा है, वो हमें दिख रहा, पाकिस्तान के रूप में उन्होंने बांटा। भारत के अंदर जो एक सनातन की संस्कृति रही, हमारा जो कल्चर था, वो इतना रिच कल्चर जिसमें हमने सबको अपने साथ मिला लिया। इनको बांटने का काम भी कांग्रेस ने किया, जिसका परिणाम आज भी हम भुगत रहे हैं और देश के अंदर तमाम तरह की ये समस्याएं पैदा हो रही। ये कांग्रेस की विचारधारा की बात है। भारत के अंदर हिंदू बनने की आवश्यकता इसलिए हम कह रहे हैं, भारत में हिंदू बनना चाहिए हर व्यक्ति ने, क्योंकि हिंदू का विचार जो है वो सबको साथ में ले चलने का विचार है। इसलिए इस विचार का प्रचार प्रसार होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस इसका प्रचार कैसे कर सकती है? क्योंकि कांग्रेस की जो राजनीति है वो हमेशा बांटने की राजनीति रही है। अगर योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, क्या दुनिया को दिख नहीं रहा? क्या दुनिया के अंदर जहां जहां पर हिंदू समाज या जहां जहां पर वहां का जो अल्पसंख्यक समाज था या वहां का जो समाज था, बहुसंख्यक भी था, बाद में वो अल्पसंख्यक हो गया, उसने अपने जो तमाम जो उसके भीतर के भेद थे उनको जागृत रखा, उन अस्मिताओं को बनाए रखा। उसका परिणाम क्या हुआ?
आप देखेंगे अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर किस प्रकार से इस्लाम के कुछ लोग गए और वहां जाके पूरा कन्वर्जन कर दिया। ये क्या है? इसलिए हम कह रहे हैं कि हिंदू समाज ने ये जो जाति के नाम पर बांटने की बात कर रहे हैं, रिलीजन के नाम पर बांटने की बात कर रहे हैं, गरीबी अमीरी के नाम पर बांटने की बात कर रहे हैं, इस सबसे भिन्न होकर के हिंदुत्व के विचार पर काम करे। और जो हिंदुत्व एकत्व की बात करता है, जो कल्याण की बात करता है, जो सौहार्द की बात करता है, जो समता की बात करता है, जो ममता, करुणा और शांति की बात करता है, ऐसे विचार से देश का भला होने वाला है। इसलिए वो सही बात कह रहे हैं, वो सही बात कह रहे हैं। और जहां तक रही बात कि संत है वो, अरे भाई संतों का योगदान क्या खड़गे जी आपको मालूम नहीं है? जब अंग्रेज इस देश में आए उसके बाद से संतों ने ही समाज में जागरण का काम किया। 1763 से लेकर के 1773 लगभग 10 वर्ष किस प्रकार से संतों के द्वारा हुआ। आनंद मठ के अंदर नहीं लिखा, नहीं बंकिम ने, वही तो लिखा है। ठीक और है। संतों का योगदान आप देखिए, जो ये अपना 32 का जो सत्याग्रह था, इसके अंदर संतोषी पीठ के जो सन्यासी थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। गंगादास, संत गंगादास जी की गिरफ्तारी हुई है ना। ये कौन थे? ठीक है, तो संतों को लेकर सियासत हो रही है, बयानबाजी हो रही है। है। भुवन भास्कर जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान जब से आया है तब से सुर्खियों में रहा है, कई तरह की सियासी प्रतिक्रियाएं उसमें सामने आ रही है। आपकी पार्टी की तरफ से भी लगातार पोस्टर जारी किए गए हैं, पोस्टर वॉर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, बयानबाजी अलग अलग राज्यों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि कांग्रेस इंडिया अलायंस का हिस्सा आप लोगों भी हैं, उनका ऐसा बयान देना, बटेंगे तो कटेंगे को आतंकी सोच बताना, क्या दर्शा रहा है? क्या आप उनके बयान से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अभी मैं पीएचपी के नेताजी की बात सुन पा रहा था। अभी उन्होंने कहने का काम करा कि पाकिस्तान बनाने। मुझे याद आता है कि जिन्ना की मजार पर तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सांगवानी जी सजदा करने गए। देश के प्रधानमंत्री जी वर्तमान में मोदी जी वहां पर बिना बुलाए बिरयानी खाने, ये तो भारतीय जनता पार्टी का तंत्र। और जिस बात पर आपने मुझे आज बहस में बुलाया, उस बात पे मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जिस विचारधारा पे चल रहे हैं, जिस बात पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग इस जोड़ेंगे और जीतेंगे की बात। हम लोग कह रहे हैं हम लोग पीढ़ी को मजबूत करेंगे, जोड़ेंगे लोगों को और जीत के दिखाएंगे। और 2024 में जोशी जी, योगी जी भी तो यही कह रहे हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वो प्रदेश और देश जानता है कि 24 का चुनाव बहुत लंबा समय नहीं हुआ। हमने देखा है इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किस प्रकार 80-20 की बात करके, किस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मंगलसूत्र छीनने की बात हुई, मांस मटन मछली की बात हुई। ये गरिमा गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करने का काम करा है। हमारी लड़ाई ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, हम लोग किस लाइन पे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी और हमारा अलायंस वहां पर 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ता है। एक तरफ विचारधारा है बांटेंगे और तो कटेंगे, और एक तरफ विचारधारा है जोड़ेंगे और जीतेंगे। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जितना मैं अपने 30 साल के अनुभव के आधार पर देखता हूँ, इस देश का जो डीएनए है वो जोड़ने का है। और निश्चित तौर पर जिसने जोड़ने की बात करी है उससे लोग जुड़े। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में जिस प्रकार समाजवादी पार्टी को और हमारे अलायंस को आशीर्वाद देने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने करा, इस लोक चुनाव में भी निश्चित तौर पर जीत ये जोड़ने की होगी और जीतेगा वही तो जोड़े। हम उस विचारधारा पे चलेंगे। एक और लोग कह रहे हैं जो बटेंगे और कटेंगे वाली बात। ठीक है, प्रवेश चौधरी जी, आपको क्या लगता है, जब भी चुनाव का मौसम होता है, चाहे लोकसभा चुनाव भी आपने देखा होगा किस तरह की बयानबाजी हुई हो, या अभी की नहीं, दशकों साल जितने भी लोकसभा हो या विधानसभा, जितने भी असेंबली इलेक्शंस होते हैं या उपचुनाव हमें देखने को मिलते हैं, सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाती है, लेकिन वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप, इन सब से ऊपर जो ये पोस्टर वॉर देखने को मिलता है, खासतौर पर यूपी और बिहार का जो पोस्टर वॉर होता है, क्या संदेश देता है? क्या जनता यूपी और बिहार में इन्हीं स्लोगन्स, इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट करती है? क्या ये सारे मुद्दे चुनाव को लेकर इतने हावी पड़ जाते हैं कि विकास का जिक्र नहीं हो रहा है? देखिए, चुनाव की जो राजनीति है वो राजनीतिक पार्टियों का विषय, हम तो समाज का संगठन है।
समाज के लिए काम करते हैं, हिंदू समाज की बात करते हैं। इसलिए हमको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, कौन सी पार्टी को किसका लाभ है, कौन सी पार्टी को इसका लाभ नहीं है, वो हमारे लिए कोई प्रायोरिटी पे नहीं है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। भारत का जो भारत हमारा जो राष्ट्र है, उस राष्ट्र में रहने वाले 140 करोड़ समाज जो हिंदुत्व के विचार में विश्वास करते हैं और जो हिंदुत्व के गैर खिलाफ हैं, वो हम उनको विरोधी मानते हैं। और हम जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो हम संपूर्ण समाज की बात करते हैं, और संपूर्ण समाज जिस विचार का हिंदुत्व पथ प्रदर्शक है, जिस विचार को हिंदुत्व कहता है, जिसके अंदर हम सर्वे भवन्तु सुखिना का विचार देते हैं। हम कभी नहीं कहते कि कोई गैर हिंदू है, कोई मुसलमान हो गया, कोई उसकी पूजा पद्धति बदल गई तो वो गैर हिंदू हो गया। ये विचार तो समाजवादी पार्टी कह सकती है, कोई और कह सकती है, हम नहीं कह सकते। हम कहते हैं जो भी हमारे भारत के बिंदुओं के साथ, भारत के मूल्यों के साथ, भारत की संस्कृति के साथ अटूट प्रेम करता है, उसके लिए बलिदान देने के लिए तत्पर रहता है, ऐसे सारे लोग हिंदू हैं। अब बताइए, हम बांटने की बात कर रहे हैं कि जोड़ने की बात कर रहे हैं? हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, और ये जोड़ने का ही परिणाम है कि इतने वर्षों से भी तमाम सारी संस्कृतियां मिटती चली गई, लेकिन हिंदू संस्कृति का परचम दुनिया के अंदर लहराता चला गया। अगर हमने बांटने की बात करी होती तो क्या हम आज भी अस्तित्व में होते? दुनिया के देशों को आप देखिए, 100 वर्षों में, 50 वर्षों में उनका अंत हो गया, लेकिन भारत के अंदर भारत की सनातन संस्कृति, भारत का हिंदू, क्या कभी अंत हुआ क्या? जोशी जी से पूछिए, जोशी जी से पूछिए कि अयोध्या के अंदर जब राम भक्त जा रहे थे, उन पर किसने गोली चलाई थी? ये समाजवादी पार्टी के लिए के लोगों ने गोली चलाई थी। किस लिए चलाई थी? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मुसलमानों को खुश करना। हमारी राजनीति किसी एक को खुश करने की राजनीति नहीं है, संपूर्ण समाज को साथ में ले चल करके संपूर्ण समाज जो है उसका कल्याण होना चाहिए। ये हमारा विचार है, ये हिंदुत्व का विचार है, और यही हम कह रहे हैं, यही योगी जी ने भी कहा है, और यही संपूर्ण भारत का हिंदू समाज प्रवेश जी, अगर ऐसा यही स्टेटमेंट या यही सेंटिमेंट्स थे तो इस पर इतना सियासत क्यों देखने को मिल रहा है? अगर हिंदुत्व की बात नहीं थी, सामाजिक तौर पर आप कह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या समाज के हर वर्ग तक उसी नजरिए से पहुंचा है, उसी पर्सपेक्टिव से पहुंचा है जिस नजरिए का जिक्र आप कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, है ना, प्रभु रूप देखी तिन तैसी। हमने कहा अच्छे के लिए, हमने कहा कि हमारा जो हिंदू समाज है, हमारे जो लोग हैं, उस विचार के साथ जुड़े, उस विचार के खिलाफ न जाए। अगर हम जातिवाद की बात कर रहे हैं तो हिंदुत्व के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि हिंदुत्व के अंदर जाति का कोई विषय ही नहीं है। भारत का हिंदू तो जाति की बात कर रहा है, तो जाति मतलब ज्ञाति। हमने जाति का विषय नहीं, हमारे यहाँ ज्ञाति का विषय है। ज्ञाति यानी नॉलेज। जोशी जी को यदि नॉलेज है तो वो ब्राह्मण हो सकते हैं, अगर जोशी जी को नॉलेज नहीं है तो शूद्र हो सकते हैं। ये भारत का हिंदुत्व का विचार है। हम वही तो बात कर रहे हैं कि आप जातियों में बांट रहे हैं, आप तमाम तरह की पूजा पद्धतियों, संप्रदायों के अंदर बांट रहे हैं। मत बांटिए, आप हिंदुत्व के विचार पर संपूर्ण समाज को इकट्ठा करिए, खड़ा करिए, और उस मुद्दे पर बात करिए ना। ठीक है जोशी जी, प्रवेश जी तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार जो है आप लोग जाति को लेकर राजनीति करते हैं, आप लोगों की सोच ऐसी है, समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। उधर आप लोग का लगातार बीजेपी पर वार देखने को मिल रहा है। किन मुद्दों, क्या जो असल मुद्दे हैं उनसे ऊपर उठकर, उनसे भटककर राजनीति इन मुद्दों पर आकर सीमित रह गई है यूपी में? देखिए, जाति शेष का सच है। आपने जब से पढ़ाई शुरू करी होगी, फॉर्म भरे होंगे, तो आपका धर्म पूछा गया होगा, आपकी जाति पूछी होगी। हमने बहुत सारे, सभी लोगों ने स्कूलों में सर्टिफिकेट बनाए और लिखने का काम करा, इस देश का सच। और हम लोग किस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं? सामाजिक न्याय की लड़ाई, जाति जनगणना की मांग को पीढ़ी के साथ, तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, आप भी आदि आबादी में आती हो। आप देखिए किसने आज माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 महिलाओं को टिकट देने का काम करा। 9 जगह चुनाव हो रहा है, 5 जगह महिलाएं। ये केवल महिलाओं को सम्मान देने की लड़ाई हम लोग अगड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, आप विधानसभा के हमारे विपक्ष के नेता कौन है? अगड़ा समाज से। हमें सम्मान देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, हम अगड़ा समाज का। तो आज निश्चित तौर पर माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बिगुल फूका है वो सामाजिक न्याय का, जाति जनगणना का, पीडीए में उन्होंने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, आदि आबादी सभी को सम्मान देके, सभी को एक सूत्र में पिरो के माननीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ रहे हैं। और उनसे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में आज माननीय अखिलेश
ठीक है, एमएच खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। खान साहब, एक बात बताइएगा, ये जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ हम चर्चा अमूमन इन बातों पर करते हैं कि विकास क्या हुआ है, डेवलपमेंट क्या हुआ है, हेल्थ में लेकर क्या काम किया गया है, एजुकेशन सेक्टर को लेकर सरकार ने क्या वादे किए थे, कितना दमखम दिखाया है, आगे की चुनौतियां क्या रहेंगी, क्या सरकार का कार्यकाल अच्छा हुआ है, वहां यूपी में मुद्दे कुछ गुम से नजर आ रहे हैं। यूपी में मुद्दा चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे, यूपी में मुद्दा चल रहा है जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, यूपी में मुद्दा चल रहा है पीडीए की तरफ से आरोप प्रत्यारोप और अलग अलग डेफिनेशन पीडीए को लेकर दी जा रही है। क्या समझा जाए, क्या यही यूपी का नैरेटिव है? नहीं, मैं आपकी बात की पूरी तरह से समर्थन करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। महंगाई पे नहीं बोल रहे हैं, नौकरी पे नहीं बोल रहे हैं, पेपर लीक पे नहीं बोल रहे हैं। ये धार्मिक उन्माद, देखिए, ये संविधान की कसम खा के जो आदमी संवैधानिक पद पर बैठा है, वो कटेंगे मरेंगे तो क्या ये 7 साल से क्या कर रहे थे? 7 साल से क्यों नहीं बोले कटेंगे तो मरेंगे? अगर कटेंगे तो बटेंगे तो मरेंगे कि क्यों नहीं बोल रहे थे? आज आप कह रहे हैं कि जहां देखिए फला आदमी का झंडा वहां बेटी हो जाती है, क्या नाम है, हताश। तो ये सब आपके शासनकाल में ही तो हो रहा है। किसके शासनकाल में हो रहा है? आज आप एक बिंदु पर सवाल नहीं कर पा रहे हैं। आज देखिए पेपर लीक का मामला उठा है और छात्रों ने जब आंदोलन किया तो उस पर लाठीचार्ज किया गया। क्यों लाठीचार्ज किया गया भाई साहब? क्यों आप नौकरी नहीं देंगे? आईएएस पीसीआर की भी परीक्षाएं अब लीक होती रहेंगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार की नाकाम सरकार है और हिंदू मुसलमान करना चाहती है। इनके मुंह से मुसलमान निकलता ही नहीं है। अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम करना चाह रही है तो अखिलेश यादव अली बजरंग बली क्यों कर रहे हैं? क्यों? ये तो फिर सभी पार्टियों का एक ही पैटर्न हो गया। ये किस पार्टी को लेकर बात की जाए? ये सिर्फ एक ही या बीजेपी के ही सेंटर में डालकर थोड़ी ना कर सकते हैं। अखिलेश यादव के भी इस तरह के स्टेटमेंट है सामने आए हैं, पोस्टर्स लगातार उनके चल रहे हैं और मुद्दा तो यही है कि क्या यूपी में विकास को पीछे रखकर जाति जनजाति इन तमाम मुद्दों पर बात होगी? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सवाल उससे होगा जो सत्ता में मैं आ रही हूँ प्रवेश जी, सवाल उसी से होगा। सवाल उसी से होगा जो सत्ता में बैठा शासन चला रहा है। ये बजरंग बली अली का नारा किसने दिया था? योगी आदित्यनाथ जी ने दिया था, क्या नाम है, राजस्थान में, कि बजरंग बली हमारे अली तुम्हारे। ये संविधान इजाजत नहीं देता है, जबकि सारे लोगों ने उसको सुना था। बजरंग बली को कहा था कि ये दलित हैं, आदिवासी हैं। अब भगवान की भी जातियां और बताने में ये संत हैं। इस संत को इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये सब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में लगे हुए हैं और पॉइंट की बात कोई नहीं कर रहा है। ठीक है प्रवेश जी, ठीक है, बयानबाजी तो नहीं कर रहा है। ठीक है खान साहब, आती हूं मैं। प्रवेश जी, बयानबाजी तो अमूमन चुनाव के समय हमें देखने को मिलती है। चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हम लगातार देखने को आए हैं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहकर मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम की कुर्सी को इस तरह का बयान देना कि सीएम योगी जो है बटेंगे तो कटेंगे और आतंकी भाषा का जिक्र करते हैं, क्या वो उनको शोभा देता है? वो खुद इतने सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। क्या एक सीएम चेयर को लेकर क्या उस चेयर की रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि वो बहुत उम्रदराज नेता हैं, उनके बारे में मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, है ना। लेकिन मुझे ना एक बड़ा कंचन जी, बड़ा एक दर्द सा हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, रायबरेली से आता हूँ। मेरे प्रदेश की जनता को आपने इतना मूर्ख समझ लिया या इतना अपरिपक्व समझ लिया एमएच खान और जोशी जी ने। अरे भाई, वो विकास के मुद्दे पे ही वोट डालती है। ये जो आप धंधे करते हैं ना जाति के नाम पर या रिलीजन के नाम पर, जनता इन पर प्रभावित हो सकती है। खान साहब, मैं आऊंगी आपके पास। वोट सदैव वो ये देखती है कि मेरी पुलिया बनी कि नहीं बनी, मेरी सड़क बनी कि नहीं बनी, मेरे घर के अंदर मेरे जो आसपास का स्कूल है उस स्कूल में सुविधा हुई कि नहीं हुई है। जो डेली जो चीजों से वो उसका संपर्क होता है, उसकी गुफ्तगू होती है, उन चीजों पर वोट डालता है वो। और ये हर प्रदेश का व्यक्ति होता है। यही लोकतंत्र की ताकत है, यही समझिए इसको। नहीं तो आपने तो कितने मुद्दे उठाए थे लोकसभा के चुनाव के अंदर, संविधान खतरे में, ये वो दुनिया भर की चीजें। क्या फर्क पड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जनता ने दोबारा से सरकार बनाई। इसका मतलब हमारे प्रदेश, मेरे प्रदेश उत्तर प्रदेश में जनता परिपक्व है भैया, ठीक है। वो नहीं है, समझदार है। वो डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट डालती है, डेवलपमेंट के मुद्दे पे काम करती है। यही कारण है कि 2 बार से सरकार
वहां पर बन रही है, जो कि डेवलपमेंट की बात कर रहा है और तमाम सारी और बातें कर रहा है, हिंदुत्व की बात कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कंचन जी, हिंदुत्व की बात करना यानी कि इस भारत की बात करना है। एमएच खान जी को हम अपने खिलाफ नहीं मानते, अपने विरुद्ध नहीं मानते, अपने से अलग नहीं मानते। इनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, कोई हमें दिक्कत नहीं है, आप मानिए ना उसको, लेकिन आप में जो तत्व है वो कोई भी योजना बनती है तो उसका जो सबसे ज्यादा लाभ मिलता है वो जिसको ये माइनॉरिटी करते हैं, जिसको ये अल्पसंख्यक कहते हैं, सबसे ज्यादा सरकारी हॉस्पिटल में इलाज अगर डाटा निकाल के देखेंगे तो वही ले रहे हैं। ये जो राशन मिल रहा है उसको सबसे ज्यादा कौन ले रहा है? वही ले रहे हैं। अरे लोन, आप मुद्रा का लोन देखिए, वो कौन ले रहा है? तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं सब चीजों के, आप समझिए इस आधार पर वोट पड़ता है। ठीक है खान साहब, इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं जोशी जी के पास जाऊंगी। देखिए, ये जो कह रहे हैं बुजुर्ग हैं कोई बात नहीं मान सकते, तो आप देखिए मोदी जी से मेरी कम उम्र है, तो जरा मोदी जी को समझा दीजिए ना, वो भी तो बुजुर्ग हैं। बुजुर्गियत की बात मत करिए, तजुर्बे की बात करिए। आप अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फिर ये बटेंगे कटेंगे कहां से आ गया? बटोगे तो सुरक्षित रहोगे, नहीं रहोगे, ये कहां से आ गया? और ये कहां से आ गया कि तुमको मिट्टी में मिला दूंगा, तुमको ठोक दूंगा, चौराहे पर ठोक दूंगा, चौराहे से निकल के आओ तो ठोक दूंगा। आपके एक केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि अगर मुसलमान, सुन लीजिए, केंद्रीय मंत्री कहते हैं अगर मुसलमान तुमको एक थप्पड़ मारता है तो सारे हिंदू इकट्ठा होकर उनको 100 थप्पड़ मारो। ये कौन सी भाषा है भाई? कहाँ आया चुनाव, कहाँ आया आपका नौकरी, कहाँ आई महंगाई? आज महंगाई चरम सीमा खान साहब, पर है। समय की कमी है। प्रवेश जी आपका, जोशी जी आपका, खान साहब आपका, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।